नमस्कार। आज के इस खास एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनर में बात होगी तुला राशि यानी लिब्रा की। 29 अप्रैल 2026 ये दिन तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, ग्रहों की चाल कैसी है और इसका असर लाइफ के अलग अलग पहलुओं पर कैसा पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस दिलचस्प एनालिसिस को शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरी बात याद रखनी चाहिए। दूसरों से खुद की तुलना बिल्कुल मत कीजिए। सच में सोशल मीडिया पर जो हम देखते हैं वो सिर्फ लोगों की लाइफ के हाइलाइट्स होते हैं। असली जिंदगी तो पर्दे के पीछे कुछ और ही होती है। और ये थॉट आज तुला राशि वालों के लिए एक बड़ा रिमाइंडर है। दूसरों की वर्चुअल दुनिया को देखकर अपनी असली जर्नी को कम नहीं समझना है। संघर्ष से ही तो सफलता की राह बनती है ना? तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम शुरू करेंगे आज के पंचांग से, फिर देखेंगे ग्रहों की स्थिति का इफेक्ट, उसके बाद तुला राशि की मेंटल स्टेट, करियर और फिनेंस, फिर लव लाइफ और आखिर में हेल्थ और आज का एक खास उपाय कवर करेंगे। हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिकोड किया जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। किसी भी दिन की एनर्जी को समझने के लिए ये बेसिक टाइमिंग जानना बहुत जरूरी है। तो डेट है 29 अप्रैल 2026 और दिन है बुधवार। शाम 7:51 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी और उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। हस्त नक्षत्र भी रात 12:16 तक रहने वाला है। अब इन सब डिटेल्स में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट है वो है राहु काल। दोपहर 12:24 से लेकर 2 बजे तक का टाइम राहु काल रहेगा। एस्ट्रोलॉजी में इसे दिन का सबसे अशुभ समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान किसी भी नए या इंपॉर्टेंट काम को शुरू करने से एकदम बचना चाहिए। इसके उलट सुबह 4:22 से लेकर 5:10 तक का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो बहुत शुभ रहेगा। साथ ही आज सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इस टाइम फ्रेम को ध्यान में रखकर ही दिन की प्लानिंग करनी है। पंचांग के बाद अब सीधा आते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, यानी ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव। दिन भर जो भी उतार चढ़ाव होंगे वो सब इन्हीं ग्रहों की चाल पर डिपेंड करते हैं। आज ग्रहों की चाल काफी इंटरेस्टिंग तस्वीर बना रही है। देखिए, चंद्रमा आज पूरा फोकस गेम्स, दोस्तों और सोशल लाइफ की तरफ शिफ्ट कर रहा है। 7वें घर में बैठे सूर्यदेव नए रिश्तों और पार्टनरशिप्स में एकदम क्लैरिटी ला रहे हैं। लेकिन असली ट्विस्ट 6ठे घर में है, जहां नीच के बुध, मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है काम का भारी बोझ और ऑफिस में छोटी मोटी बहस या विवाद के चांसेस। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने पूरे भाग्य और सही गाइडेंस के साथ एक रक्षक की तरह खड़े हैं। हाँ, शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन थोड़ा अलर्ट कर रहा है कि पैसों के मामले में बहुत सावधानी बरतनी होगी, वरना मन में एक अजीब सा असंतोष आ सकता है। और राहु वो लव लाइफ में थोड़े बहुत इल्यूजन्स यानी भ्रम या ईगो क्लैश करवा सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक मिला जुला दिन है, जहां कुछ ग्रह चैलेंज दे रहे हैं तो कुछ ढाल बनकर बचा रहे हैं। अब ग्रहों के इस पुश और पुल का सीधा असर मन पर तो पड़ता ही है। तो चलिए देखते हैं तुला राशि की मेंटल स्टेट आज कैसी रहने वाली है। अगर आज ऐसा लग रहा है कि दिमाग अलग अलग दिशाओं में भाग रहा है तो ये एकदम नॉर्मल है। आज का दिन थोड़ा असमंजस वाला हो सकता है। ऐसा फील हो सकता है कि कहीं फंस गए हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। कोई एक नुकसान आज दिमाग में चिंता पैदा कर सकता है। ऐसे में भावनाओं में बहकर फैसले लेने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है? एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना या थोड़ा एंटरटेनमेंट मूड को एकदम रिफ्रेश कर देगा। याद रखने वाली बात यह है कि आज जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। कोई भी कदम उठाने से पहले सारे फैक्ट्स जुटाइए, घर के बुजुर्गों या अनुभवी लोगों से सलाह लीजिए। कभी कभी बस शांत रहना और कूटनीति से काम लेना ही आज के दिन की सबसे बड़ी समझदारी है। मेंटल स्टेट को समझने के बाद अब रुक करते हैं लाइफ के बहुत ही प्रैक्टिकल पहलुओं की तरफ, जो है करियर और फाइनेंशियल मैटर्स। आज के दिन कुछ काम बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देंगे, जबकि कुछ से एकदम दूर रहना है। जो लोग रिसर्च, आईटी, मीडिया या एडवाइजरी फील्ड में हैं, उनके लिए तो आज बेहतरीन मौके हैं। आज की गई मेहनत और मैनेजमेंट स्किल्स सीनियर्स को बहुत इंप्रेस करेगी। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो अच्छे सौदे मिल सकते हैं, बस पेपर्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। पार्टनरशिप वाले काम भी फायदा देंगे, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, लॉटरी, सट्टेबाजी या शेयर मार्केट के रिस्क से आज पूरी तरह दूर रहना है। ये बेवजह की भारी टेंशन दे सकते हैं। पैसों के मामले में आज दिल की नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग की सुननी है, वरना कोई इमोशनल मैनिपुलेशन करके आसानी से धोखा दे सकता है।
काम और पैसों की बात हो गई, अब चलते हैं लाइफ के उस हिस्से की तरफ जो ठहराव और सुकून देता है, प्रेम प्रसंग और पर्सनल लाइफ। आज रिश्तों में जो सबसे जरूरी चीज है वो है इमोशनल बैलेंस। और ये कैसे आएगा? हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके। मतलब रिश्ते में प्यार और कोमलता तो रखनी है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां अपनी बात मजबूती से भी रखनी है, ताकि एक सेफ माहौल बन सके। लाइफ के छोटे बड़े फैसलों में पार्टनर को शामिल करने से बॉन्डिंग और भी गहरी होगी। तुला राशि वालों का जो एक पॉजिटिव और क्रिएटिव नेचर होता है ना, वो आज लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा। दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, क्योंकि आज दोस्ती भी प्रायोरिटी पे रहने वाली है। और जो लोग अभी सिंगल हैं, तैयार रहिए, क्योंकि लाइफ में कोई बहुत ही खास इंसान अचानक एंट्री ले सकता है। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन पर, हेल्थ और आज का स्पेशल रेमेडी यानी उपाय। आखिर मेंटल और फाइनेंशियल मजबूती के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी तो जरूरी है। जैसा कि हमने पहले देखा, छठे घर में ग्रहों का भारीपन है और इसका सीधा असर फिजिकल थकान या डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स के रूप में सामने आ सकता है। काम का तगड़ा प्रेशर थोड़ा थका सकता है। इसके अलावा कभी कभी भावनाओं का अचानक बढ़ना ऐसा फील करा सकता है कि जैसे इंसान दुनिया से एकदम कट गया है या अकेला पड़ गया है। इसलिए आज फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ पर फोकस करना है। एक और खास बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच बहुत ही पतली लाइन होती है। आज उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है और बैलेंस बनाए रखना है, तभी लोगों के बीच एक रिलायबल और मजबूत इमेज बनी रहेगी। दिन भर के इन सारे चैलेंजेस को पार करने और ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी को बेअसर करने का आज का अचूक उपाय क्या है? उपाय बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार है। गरीबों और जरूरतमंदों को दान पुण्य करना। ये आज बहुत ही शुभ फल देगा। और सबसे बड़ी बात, सिचुएशन चाहे जो भी हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना है। अगर विजन क्लियर है और सोच में उम्मीद है, तो आज की हर चुनौती को एक बेहतरीन मौके में बदला जा सकता है। तो इस पूरे एनालिसिस को समेटते हुए आखिर में बस यही एक बड़ा सवाल उठता है, क्या तुला राशि वाले आज भावनाओं के सैलाब में बहने के बजाय प्योर लॉजिक और फैक्ट्स के बेसिस पर अपने जरूरी फैसले लेने के लिए तैयार हैं? असल में यही आज की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी जीत भी। ग्रह भले ही थोड़े बहुत भ्रम पैदा करें, लेकिन सारे फैक्ट सामने रखकर और शांत दिमाग से काम लेकर हर रुकावट को पार किया जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन इनसाइट्स का इस्तेमाल करके आज के दिन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। फिर मुलाकात होगी एक और नए और लॉजिकल एनालिसिस के साथ।